वेलकम टू सत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय सब्सक्राइब। ईश्वर द्वारा प्रत्येक क्षण में कर्मों का फल मिल रहा है। अगर यह नहीं मिलता तो हमारे सारे कर्म एक जैसे होते, अर्थात जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही हम निरंतर करते रहते और दुखी होते तो सुखी, तो फिर उत्तम सुख कैसे प्राप्त होता? सुखी होता दुखी होता रहता। जो निरंतर सुखी रहता उसको भी बाद में भविष्य में दुख मिलता ही। इसलिए निरंतर, जैसे कि भावों में प्रभाव, निरंतर व्यक्ति एक इच्छा भी नहीं करता, निरंतर उसको चाहिए, उसकी इच्छा भी समय के साथ निरंतर बढ़ती रहती है या कम वह करता है अपने मन को। अगर अपनी बढ़ती इच्छा को ईश्वर के द्वारा उचित स्थान पर चलाए तो आपका कल्याण है। भिन्न रूप से इस कर्म का फल मिल रहा होता है तो उससे यही जात होता है कि ईश्वर प्रत्येक क्षण आपको आपके कर्मों अनुसार फल देते हैं, परंतु वो कर्म होगा आपके वर्तमान अनुसार। जैसे कि होते हैं ना, वर्तमान मिल रहा है उसको इकट्ठा करते रहते हैं, फिर वो प्रारब्ध वह आपका प्रारब्ध बन जाता है। तो संजीत है अभी जो इकट्ठा कर रहे हो, अगर आपकी सुख की स्टेट है उस सुख के अनुसार ही आपको ईश्वर फल देंगे, फल प्राप्ति देंगे। ऐसे ही नहीं, उसके अनुसार ही आपका जीवन बढ़ता रहेगा कि जैसे कि जिस भाव में आप वर्तमान में हैं, जिस फल को आप वर्तमान में भोग रहे हैं उसके अनुसार ही वैसे ही फल आपको प्राप्त होंगे। उसको सुख की स्टेज को बढ़ाने के लिए उस फल को, जैसे कि आपको जो वर्तमान में फल मिल रहा है उसको पूरा भोगने के लिए ही आपको नए फल मिलेंगे, जिससे कि आप इसका पूर्ण रूप से इस सुख का पूर्ण रूप से लाभ ले उपयोग कर पाएँ, इस सुख बढ़ा कर्म को करते रहोगे, इसमें सुखी रहते रहोगे तो ऐसे ही संचित होगा वह आपका संचित कर्म आगे जाके प्रारब्ध होगा। जो मिला है अगर आप उसका सही उपयोग करोगे तो आपका संचित कर्म अच्छा होगा। जब आप उसका नाश कर दोगे इसका तो संचित कर्म फिर वो ऐसा ही फल मिलेगा। नाश कर दोगे तो फिर उसका भली भांति उसका आपको फल जो मिला है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। देखो, ये लाभ के लिए अर्थात हमारे कल्याण के लिए ये फल मिलते हैं, यही कर्म फल होता है, ईश्वर देते हैं। ईश्वर ने समान रूप से अच्छे अच्छा दिया था कि ऐसे इसके भूख को फल मिल जाए, पर जो ईश्वर ने बना कर दिया उसका आपने उपयोग नहीं किया। जैसे कि शरीर, उसका हानि कर दिया तो ये शरीर है जिसका उपयोग कर सकते थे, तो फिर तो शरीर को आपने उसमें मिट्टी मिला था, शरीर को कुछ लाभ नहीं, शरीर का हानि कर देना, आप कल्याण का आपका होगा नहीं। तो इसलिए शरीर की कर्म फल होता है व्यवस्था। आप कुछ अभी भी कर पाते हो ईश्वर के कारण, क्योंकि ईश्वर ने आपने कुछ ऐसा पहले किया था उसके अनुसार ईश्वर ने ऐसा ही कर्म फल दिया, जिससे कि आप अब इस अवस्था में कैसी कर्म कर्म कर पा रहे हैं, ऐसा कर्म कर पा रहे हैं। तो ईश्वर जो कर पा रहे हैं, ईश्वर के कारण कर पा रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यही कर्म फल व्यवस्था है। क्योंकि आपने जो भी देखा था थोड़ा वो इसके विषय में आपको ज्ञात है, इसलिए इसके विषय में एक भी अंश आपको ज्ञात था, इसलिए आप इसका पूर्ण रूप से कार्य कर पाते हैं। कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसका एक अंश भी आपने कभी पहले किया था। मैं जैसे कि वीडियो बना रहा हूँ, अध्यात्म में जुड़ा, मैंने कुछ उसका अंश किया था, इसलिए इसमें मुझे रुचि है। ईश्वर के द्वारा वह संस्कार मिला, आपको कर्म का फल मिला, इसलिए कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ।